रामदेव त्यागी गांव हथवाड़ा से, और हम सभी जितने भी गांव हथवाड़ा के सभी ग्रामीण, सभी किसान, 36 बिरादरी के लोग आज अपनी गंभीर समस्या उठाने के लिए एसडीएम कार्यालय में आए हैं। उसका कारण ये है कि हमारा गांव 20 साल से चकबंदी में चल रहा है। हाई कोर्ट ने आदेश तो किए थे कि भी चकबंदी कर दो, जो लोगों की जमीनें लंबी लंबी पट्टियां हैं, कल्टीवेट नहीं हो सकती, छोटे छोटे टुकड़ों में जगह जगह हैं, ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, उनको आप चकों को इकट्ठा करके चकबंदी के आदेश कर दिए। लेकिन ये जो चकबंदी विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये 20 साल से हमारे गांव को लूट के खा रहे हैं। और इन्होंने क्या काम किया कि 90% गांव के किसान उजाड़ दिए, उनको उनकी जमीनों से बेदखल करने का काम इन्होंने किया। तो पिछले 2 वर्ष पहले मेरे जितने भी छायाकार बंधु हैं, सबको पता होगा कि ऐसे ही ग्राम के जो लोग हैं, अपने ग्रामीण हैं, इन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन जोरदार तरीकों से, अपने बच्चे, हमारी बहनें, माएँ, औरतें, हम सभी ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन करके अपनी आवाज़ को सीएम मनोहर लाल खट्टर जी थे अपने पिछले बार, उनके समक्ष उठाया। तो उन्होंने क्या किया, एफसीआर साहब के माध्यम से हमारी एक 4 माल्य अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी। एडीसी वीणा हुड्डा थी, अतिरिक्त उपाध्याय, अतिरिक्त उपायुक्त, उसमें 2 एसडीएम थे, एक तहसीलदार मैडम थी सुमनलता जी, और उनको सीओ की कंसल्टेशन ऑफिसर की भी पावर थी, जो हमारे यहाँ की चकबंदी की सीओ थी, कंसल्टेशन ऑफिसर थी। उन्होंने सभी ने जांच की, सभी तथ्य सबूतों को देखा। इस महकमे के जो चकबंदी अधिकारी थे, कानूगो दलबी रेशियो था उस टाइम भ्रष्ट ऑफिसर, और एक वेद पटवारी था, सभी को बुलाकर और हमें भी बुलाया, और सभी तथ्यों को अपने उसमें देखते हुए, सबूतों को देखते हुए उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट एफसीआर साहब को भेज दी कि उसमें रिपोर्ट में कहा गया कि भाई जितना भी काम आज तक इस चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने किया है, वो सारा नियमों को ताक पर रख के किया है। इस सारी कार्रवाई को हम रद्द करने की सिफारिश एफसीआर साहब को करते हैं। उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं इसकी कॉपी रिपोर्ट की अगर आप चाहो तो मेरे से ले सकते हो। और उसके बाद इस खबर को अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर, अमर उजाला की टीम हमारे गांव में आई चंडीगढ़ से, उन्होंने फ्रंट पेज पर इस खबर को उस टाइम लगाया था कि 2106 एकड़ की जमीन की जो चकबंदी ये कर रहे हैं, उसको रद्द करने की सिफारिश वित्तायुक्त को एडीसी गठित टीम ने की थी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी उसमें एफसीआर साहब ने कंसल्टेशन पर 2021 में ये लेटर है, स्टे दे रखा है कि कोई भी चकबंदी का काम नहीं होगा। इसके बावजूद हमारी तहसीलदार मैडम है ललिता जी, शायद मुझे नहीं लगता उनको इस मामले की जानकारी होगी, अगर जानकारी होती तो शायद वो ऐसा कदम ना उठाती। उनको शायद गुमराह किया गया है चकबंदी विभाग के द्वारा। उन्होंने क्या काम किया कि स्टे होने के बावजूद और इस कमेटी की टीम की इस रिपोर्ट के बावजूद 21/2 की प्रक्रिया शुरू कर दी और लोगों को नोटिस भेज दिए, गाँव वालों को, कि आप आके अपने उजर 21/2 की प्रक्रिया में सुने। यानी कि उन्होंने ना तो एफसीआर साहब की जो टीम थी उसकी रिपोर्ट को माना, ना एफसीआर के स्टे को माना, शायद उससे ऊपर ये चकबंदी विभाग अपने आप को मानता है। और उसी के रोष में आज ये सारे ग्रामीण, जब इनको ये दिखाई दिया कि हम तो उजड़ जाएंगे, सारा का सारा गाँव आज अपना सारा काम छोड़कर एसडीएम साहब के द्वारे पाया था कि आज जन समाधान शिविर जो लगते हैं डेली, उसमें आज अपनी समस्या हम एसडीएम साहब के सामने रखेंगे। अब आप आज जो आए हो वो आज किस लिए आए हो वो बताओ। आज हम इसी इशू में आए कि आज की तारीख के लिए 30/12/2024 के तहसीलदार मैडम ने लोगों को 21/2 के नोटिस दे रखे हैं। किस लिए? कि भाई अपना जो पिछला काम रद्द करने की सिफारिश की थी उसको रद्द ना करके उसको वहीं से शुरू कर रहे हैं। कितने नोटिस? गांव में कम से कम 20-25 नोटिस इन्होंने दिए हैं कि 20-25 आज दे दिए, 20-25 2 दिन के बाद दे दिए, और इस काम को जितना लिपा पोती करके बंद कर दें और इस गांव को उजाड़ दें। हम आप गांव के जितने लोग आए हो, आप लोगों के साथ टोटल गांव में से कितने लोग हैं, कितने परसेंट लोग? ये आप 90% है जी, 95% लोग इसके खिलाफ हैं कि जो इन्होंने गलत चकबंदी की है इसको रद्द किया जाए और नए सिरे से जैसे गांव चाहता है, गांव बसना चाहता है गांव के हिसाब से और रिपोर्ट के हिसाब से। जो उन्होंने चकबंदी में पहले अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में गलत क्या है? उसमें रिपोर्ट में इन्होंने एक तो फर्जी हिस्सेदार, जो गांव का हिस्सेदार ही नहीं, उसको 40-40 किले, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है 1880 में वो उर्दू में था, और उसको जब हिंदी से ट्रांसलेट इन्होंने करवाया तो उसमें फर्जी तरीके से जो गांव के हिस्सेदार भी नहीं, उनको हिस्सेदार बनाकर 40-40 किले अलॉट कर दिए। और
जो नियम जो स्कीम बनाई इन्होंने गांव की चकबंदी करने के लिए, उस स्कीम में 40-42 मशावरती मेंबर थे, गांव के लिए थे, मशवरा के लिए कमेटी के। उसमें से 35 लोगों ने एफिडेविट दे दी कि जो आपने जो स्कीम बनाई है ये गांव के हित में नहीं है, गांव के विरोध में है। लेकिन चकबंदी विभाग ने उस कमेटी की राय भी नहीं मानी और अपनी मनमर्जी के अनुसार लोगों से हमारा गांव कम से कम 6-7 करोड़ रुपए में लूट लिया लोगों ने। आप मेरे से कहा 10 लाख दे दे तेरी जमीन मैं यहाँ भर दूँ, किसी ने 15 लाख दिए, किसी ने 20 दिए। कम से कम 7 करोड़ रुपए का घोटाला हमारे गांव का है। और इसी घोटाले को देखते हुए जब सारे सबूत कमेटी ने देखे, सारे तथ्य देखे, सारे जो रिकॉर्ड का अवलोकन किया, तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट FCR साहब को भेज दी सिफारिश करके कि ये सारा काम इन्होंने नकली है, जीरो है, इसको रद्द किया जाए। अभी देखो हम जमींदार हैं, किसान हैं, अगर हमारी मांग क्या, जब अगर हम उजड़ेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हमारे बच्चे सड़कों पे आएंगे, तो हमारे लिए तो मरने मारने से अलग कोई काम है नहीं। या तो हम मरेंगे या मारेंगे। अभी आपने अधिकारी को भ्रष्टाचार के रूप बताया था, आपने कहा था भ्रष्ट अधिकारी है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किस मुद्दे को लेकर आपने बात कही? हमने इस मुद्दे को लेकर कही है कि जो दलबीर ACO इस सारी कार्रवाई को 21-1 की प्रक्रिया को करके गया था, वो इतना बढ़िया अफसर था। प्रशासन को, CID को कि हमारे गांव की शांति को भंग न किया जाए, क्योंकि एशिया महाद्वीप का सबसे भ्रष्ट विभाग रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। पूरे देश में लैंड एक्ट चेंज कर दिया गया है, परंतु 1880 का हवाला दे करके हमारे गांव की शांति भंग की जा रही है। सभी से, पूरे प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से ये मीडिया के माध्यम से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गांव की शांति को कायम किया जाए और गांव को न्याय दिला जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। ने अपने पैसे से जमीन खरीदी, उसकी रजिस्ट्री इनके पास है, उस जमीन को भी छीनने का काम किया जा रहा है। ये खुद अपने जवाब से बताएंगे इस बात को। हम कम से कम 200 घर। नाम क्या आपका? नाम क्या? रघुवीर सिंह सैनी, रघुवीर सिंह सैनी, गाँव अखवाड़ा। आगे बताओ। हम कम से कम 200 घर सैनी समाज से अपनी पसीने की कमाई से मर मिट के कुछ जमीन बनाई थी और हमारे पास रजिस्ट्रियाँ इंतकाल मंजूर हो रहे, और आज हमें उनसे हाथ उठा दिया गया। हमारा कुछ नहीं है, तो हमें कृपा करके नायब सैनी सिंह साहब से हमें ये रिक्वेस्ट करके कहा जाए कि हमें जो है ना, हमें ये सब करने का नायब सैनी जिंदाबाद, सीएम नायब सैनी जिंदाबाद, सीएम नायब सैनी जिंदाबाद, सीएम नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार से हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। सरकार से हमें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। एशिया नरेंद्र राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एशिया नरेंद्र राणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।